ग्रीष्म परिसरह जय, पेज नंबर 331, गद्य नंबर 818। निवाते निजले ग्रीष्म रवि किरण परिशुष्क पतित पर्ण व्यापतेच्छाया तरुण्य तरुणी अटवी अंतरे यत् इच्छयो इच्छय इच्छया उपनिपाति तस्य अनशन आदि अभ्यंतर साधन उत्पादित दाहस्य दावाग्नि दाह पुरुष बात आतप जनित गलतालु शोषस्य तत्प्रतिकार हेतु बहुनु बहून अनुभूत चिंततयः प्राणीपीड़ा परिहार अवहित चेतसस चारित्ररक्षणम् उष्ण सहनम इति उपवर्ण्यते। कहते हैं निवाते, निवात बात से रहित, कोई हवा नहीं चल रही है, तथा निर्जले और निर्जल, तथा ग्रीष्म रवि किरण परिशुष्क पतित पर्ण व्यापीत छाया, ग्रीष्मकालीन सूर्य की किरणों से सूख कर पत्तों के गिर जाने से छाया तरु अरणी अटवी अंतरिक्ष, छाया रहित वृक्षों से युक्त ऐसे वन के मध्य जो अपनी इच्छा अनुसार प्रवृत्ति करता है, प्राप्त हुआ है, जहां कोई हवा नहीं है, जहां कोई जल नहीं है, और ग्रीष्मकालीन तीव्र सूर्य के प्रताप से जंगल के सारे पत्ते गिर गए हैं, सारे के सारे वृक्ष बिना पत्तों के हो गए, सो कोई हवा चलने का साधन भी उपस्थित नहीं है। अब कहते अनशन आदि अभ्यंतर साधन उत्पादित दाहस्य, अनशन आदि अभ्यंतर साधन वश से जिसे दाह उत्पन्न हुई है, और अनशन आदि तप के माध्यम से शरीर में महान पीड़ा उत्पन्न हुई है। दाह मतलब जलन, वो भी कैसी महान जलन उत्पन्न हुई है। दावाग्नि दाह और दावाग्नि जन दाह, जो जंगल में आग लग गई है उससे जो दाह उत्पन्न हो रही है, अति कठोर वायु और आतप के कारण जिसे गले और तालू में शोष उत्पन्न हुआ है, और ऐसी कठोर वायु चल रही है, ऐसी गर्म लू जिसे कहते हैं और चल रही है, उस कठोर वायु और महानतम जो गर्मियां तप है उसके कारण गला और तालू सब कुछ सूख गया है। जो उसके प्रतिकार के बहुत से अनुभूत हेतुओं को जानता हुआ भी उनका चिंतन नहीं करता। इस प्रकार से पानी आदि लेकर मुंह पर रख ले, पट्टी रख ले, या कुछ अन्य कोई उपाय कर ले, मिट्टी आदि का प्रयोग कर ले, नहीं, कुछ भी नहीं करते। तथा जिसका प्राणियों की पीड़ा के परिहार में चित्त लगा हुआ है, उस साधु के चरित्र के रक्षण रूपी उष्ण परिश्रय जय कही जाती है। क्या अद्भुत उनकी साधना है कि ग्रीष्म काल में आग बरसती गिरी शिखरों पर रहते हैं। तो ग्रीष्म काल में आग बरस रही है, उस समय वे पर्वतों पर जाकर वस जाते हैं। क्या पंक्तियां लिखते देखो, भूख प्यास पीड़े और अंतर
ज्वले आत देह सब दागे। अग्नि स्वरूप ग्रीष्म धूप की, ताति वायु झलसी लागे। तपे पहाड़ ताप तन उपजति, कोपे पित्त दाह ज्वर जागे। इत्यादिक गर्मी की बाधा, सही साधु धीरज नहीं त्यागे। भूख प्यास पीड़ा और अंतर प्रज्वले, और आंत देह सब दागे। अग्नि स्वरूप धूप ग्रीष्म की, ताति वायु झाल सी लागे। धूप तो धूप है, कभी अगर आपको अनुभूत विषय करना हो तो शाम को 6 बजे 4:30-5 बजे की गर्मी जो छत पर हवाएं चलती हैं, कभी उनका एहसास करें। कभी कोई बाइक पर बैठकर दोपहर 3 बजे मई की गर्मी में निकल जाए तो उसे ऐसा लगता है जैसे मानो अब बस अंत है। ऐसा वह मुनि महाराज पूरा जीवन तप साधना में जिन्होंने झोंक दिया है, वे मुनिराज सारी गर्मी इस प्रकार व्यतीत करते हैं। इस विषय को पढ़ के क्या करें? तपे पहाड़ ताप तन उपजते, कोपे पित्त दाह ज्वर जागे। इत्यादिक गर्मी की बाधा, सहे साधु धीरज नहीं त्यागे। इस प्रकार महानतम बाधा उत्पन्न होने पर भी मुनिराज कभी अपने धीरज को नहीं त्यागते, साधना को छोड़ते नहीं है। वह भी अपने पथ पर यूं निरंतर चलते चले जाते हैं, कभी भी रुकते नहीं हैं। ऐसी महानतम जब भी साधना करते हैं, उस साधना से बलिष्ठतम रिद्धियां शक्तियां उनके तन में प्रकट हो जाती। कहाँ ग्रीष्म काल में आग बरसती, गिरिशिखरों पर रहते। और आज पंचम काल में जब मुनि महाराज चैत्यालय आदि में बसे हैं, तो हमें विचार करना चाहिए कि मुनिराज एसी हीटर कूलर आदि का प्रयोग, एसी का प्रयोग, कूलर पंखा आदि का प्रयोग नहीं कर सकते। तो हमें वातानुकूल, कैसे वातानुकूल मतलब एसी का प्रयोग नहीं, वातानुकूल अर्थात जहां हवा अच्छी तरह फ्लो हो सके, ऐसे स्थानों का निर्माण कराना चाहिए। ऐसे स्थान उनके लिए अलग से बने जिनमें डायरेक्ट धूप ना पड़ती हो। आज वर्तमान में एसी के लिए जिसे वातानुकूल कहते हैं, उसे वातानुकूल बनाने के चक्कर में वहां हवा का प्रवेश भी नहीं है। उसे जितना पैक्ड किया जा सके उतना पैक किया जा रहा है और उसमें मुनि महाराज को ठहराया जा रहा है। तो क्या ये मुनि महाराज के योग्य स्थान है? और बहुत सारे पंचम काल के पुण्यात्मा जीव कहते हैं, हमको तो वो मुनि महाराज देखने हैं जो मुनि महाराज पर्वतों पर गर्मियां व्यतीत करते हैं। हम उन महापुरुषों से कहते हैं, आप अच्छी तरह मई और जून की गर्मी में दोपहर 12:30 से 1 के बीच, 2 बजे के बीच 15-20 मिनट अपनी छत पर व्यतीत करके आओ। आपको पता चल जाएगा कि मुनि महाराज होते क्या हैं। क्या आप भी कर सकते हैं अभ्यास कि आप मई और जून की गर्मी में दोपहर 12:30 से 1:30 के बीच, 2 के बीच छत पर जाओ और खुले में आराम से बैठो 10-15 मिनट। आपको पता चल जाएगा, चक्कर आने लगेंगे, सारा शरीर पसीना छोड़ देगा। कितने लोगों को तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, बोतलें चढ़ेंगी। जब ऐसा शरीर हो गया है, उस काल में कितनी बार 35 बार पानी पीने वालों की जब ये हालत है, तो वीतराग निर्ग्रंथ परम मुद्रा धारण करने वालों की जो 24 घंटे में एक बार आहार जल ग्रहण कर रहे हैं, उनके शरीर का कहना क्या। वे तो जो साधना कर रहे हैं वो महानतम है, इसलिए उनकी साधना के आगे सारी सृष्टि नतमस्तक हो।
और नतमस्तक हो रही है, जो उनकी साधना को अच्छी तरह जान रहा है कि इतनी कठिन साधना। आज गर्मी पूरे के पूरे 12 महीने गर्मी पड़ रही है। आज दोपहर में जयपुर की गर्मी जो देख रहा है, जिसको महसूस हो, जो यहाँ रहता है, उसे एहसास हो रहा होगा कितनी तेज उमस है। इस प्रकार से गर्मी का माहौल होते हुए वो मुनिराज अपनी साधना को किए जा रहे हैं। 48-48 टेम्परेचर में 24 घंटे में एक बार पानी लेकर, भोजन लेकर वे 24 घंटे व्यतीत कर रहे हैं। डॉक्टर कह देता है ये तो डिहाइड्रेशन में चले जाएगा कोई व्यक्ति इस प्रकार यदि रहेगा तो। इतनी कठिन साधना निर्गंत पंथ में मुनिराज करते हैं। ऐसे मुनिराज युगों युगों तक जयवंत रहें और हम सभी इन आँखों से उन आँखों को पवित्र करते हुए उनका दर्शन करते रहें।